हरे 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 राम। हरे हरे। जब लास्ट टाइम जब मिले थे तब हम लोग ने देखा था कि भरत महाराज कैसे अरेंज करते हैं, राम जी को लेके आने के लिए। तो पूरा रास्ता सब क्लियर किया जाता है। जो पेड़ पौधे बीच में है, जो अननेसेसरी है, वीड्स है, उनको निकाला जाता है। और जो फ्रेग्रेंट फ्लावर के साथ उनको सजाया जाता है ताकि राम जब वापस आए तो उनको लगना चाहिए कि उनके वेलकम के लिए सारा चीज किया गया है। उनको ऐसा थोड़ा भी शक ना आना चाहिए कि फोर्स में हो रहा है करके। तो सारे असेंबली के बीच में वो डिक्लेयर करते कि ऐसा कर, एंड बिफोर ही डिक्लेयर्स उन्होंने काम ऑलरेडी स्टार्ट किया रहता है। दैट शोज इज डिटर्मिनेशन। वो ऐसा नहीं कि वो वेट करते किसी का कि मिनिस्टर से बात करूं, बाद में देखते मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं, बाद में काम स्टार्ट करते। ही इज वेरी श्योर कि राम को वापस लाना ही है। ही इज वेरी डिटरमेंट। वो काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मिनिस्टर्स के सामने बात छेड़ते हैं। एंड बाद में गुहा वो जाते हैं, एक जगह पहुंच जाते हैं, एक नदी के तट पे। तो दूसरे और गुहा रहता है, जिन्होंने राम जी को पहले हेल्प किया रहता है, बोटमैन। ही इज द लीडर ऑफ द ट्राइब। तो वो सारे लोगों को अलर्ट करता है कि रेडी हो जाओ, अगर अगर इन लोगों को आना भी पड़ेगा। राम जी को इतना सारे सेना लेके राम जी को लाने के लिए इतना सेना क्यों चाहिए? सो ही हैज हिज सस्पिशन। क्योंकि यूजुअली एक छोटे से जायदाद के लिए वी हैव सीन दैट देयर इज ऑलवेज ए फाइट। फैमिली में फाइट होता रहता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। तो ये फाइट होता ही रहता है। तो वैसे केस में अगर ये इतना बड़ा महल है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन क्या बोलते व्हाइट एलिफेंट या फिर ऐसा कुछ छोटा सा एक मारुति 800 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पूरा एक फ्लरिशिंग अयोध्या राज की बात हो रही है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब वहां पे अयोध्या वाज लाइक द कैपिटल। तो वहां पे बाकी जो राजा थे पूरे जगत के, नॉट ओनली इंडिया और आसपास के। बिकॉज अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था। अश्वमेध यज्ञ इज बेसिकली टू टेल दैट मेरा घोड़ा जा रहा है। इफ यू अलाउ इट टू पास थ्रू किंगडम, मतलब ठीक है, यू आर इन, आप मेरे साथ सहयोग हो, आप यू एक्सेप्ट माई सुप्रीमेसी इन वन वे, बट नॉट इन ए बैड वे। एंड अगर आप पकड़ते देन यू आर बेसिकली चैलेंज मी, और दोनों के बीच में झगड़ा होता था। तो ये मुगल और इनके टाइम पे क्या होता था, ये लोग सिर्फ इन्वेड करते जाते थे, एंड कॉमन मैन जो होता था, आम जनता, उनको वो लोग मारे जाते थे। उनको मारा जाता था। बट यहाँ पे कैसा होता था, पहले के क्षत्रिय कोड्स में क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था टू प्रूव योर सुप्रीमेसी। और सारे जगत में घोड़ा घूमता था और उसके पीछे सेना जाते थे। अगर किसी राज ने उसे रोकते हैं, देन देर इज अ डिस्कशन, एंड देन एक जगह पकड़ा जाता था जहाँ पे युद्ध होगा, सो दैट बाकी के जनरल पब्लिक को तकलीफ नहीं होता। महाभारत से क्लासिक एग्जांपल। वो अश्वमेध यज्ञ से हुआ नहीं, लेकिन युद्ध जो हुआ था, पांडवों ने जाके कौरव कुरुक्षेत्र में आके हल्ला बोल नहीं किया था। तो सॉरी, हस्तिनापुर में हल्ला बोल नहीं किया था। तो दे मेट एट ओपन ग्राउंड कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे आसपास में लोग नहीं है, और वहां पे युद्ध हो गया था सिर्फ आर्मी टेंट से। सो दैट इज हाउ, दैट इज व्हाट क्षत्रिय इज। और ये हमारे जो युद्ध है, योद्धा बोलते हैं, उनसे अलग है। क्षत्रियज आर ऑफ हाई मोरल वैल्यू। तो वैसे वो करता। तो अयोध्या जो था, इट इट वाज लाइक कैपिटल, और किसी ने अयोध्या को चैलेंज नहीं किया था। तो इतना फ्लरिशिंग पावरफुल किंगडम अगर किसी को मिले, तो ऑब्वियसली वो तो चाहेगा ही कि नहीं कि मेरे हाथ से चले जाए। तो लोगों के दिमाग में, जैसे गुहा के दिमाग में डाउट डाउट आ गया था कि अरे ये जो राम जी जो है, मतलब ये भरत जो है, कहीं अयोध्या को अपने पास ही रखने के लिए वापस ना चला जाए करके। ये राम जी को पकड़ने मारने के लिए तो नहीं है, कोई हार्म हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं है। इसलिए वो ऐसा सोचने लगे। तो उन्होंने उनके जो छोटी सी सेना थी, भरत महाराज की सेना के सामने जो बहुत छोटी थी, उन्हें बोला चाहे जान चले जाए, हम राम जी की हम राम जी का राम जी को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। तो काफी फॉर्मेशन सोचते हैं, ऐसा करेंगे वो, जहाँ जैसा रखेंगे वैसा रखेंगे। बट एन ये सेज कि ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले लेट मी फर्स्ट चेक कि भरत महाराज के मन में क्या है करके। तो वो चले जाते हैं भरत महाराज को मिलने के लिए। एंड भरत महाराज को मिलने के लिए जाते हैं। तब भरत महाराज वेलकम करते हैं उनको, और गोवा इज ओपन अबाउट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। वो ओपनली उनको पूछते हैं कि तुम, आपके मन में कुछ डाउट है क्या है, ऐसे वैसे। एंड भरत रेस्पॉन्ड्स हिम कामली कि नहीं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द हिज हाईएस्ट गोल। और ही अंडरस्टैंड्स कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों पूछ रहा है। ही टेक्स इट एज ए व्हाट यू से, एज ए साइन कि राम जी को लाना और भी इम्पोर्टेंट हो गया।
So he accepts it, and then he understands this, and he responds very calmly. So I think we finished up to chapter 86 से हम लोग स्टार्ट करने, 85 से हम लोग ने 85 तक हम लोग क्लोज किए थे, जब उन्होंने गो से बात किया था. सो लेट अस जंप ऑन टू चैप्टर 86. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जी. तो उसके बाद अभी जब ये सारी बातें हो रही थी, तब गुहा ने लक्ष्मण के बारे में बात की. तो लक्ष्मण के जो क्वालिटीज है उनके बारे में बात की. तो वो क्या बोल रहे लक्ष्मण के बारे में. मैंने लक्ष्मण से बात कर रहे थे, मैं उस वक्त जब लक्ष्मण लक्ष्मण से बात कर रहा था, जिसने काफी सारे बो एरो पकड़ के वो रेडी था, और वो सोया नहीं था रात भर, कि वो राम जी के प्रोटेक्शन के लिए वहां पे जगह था, वो सोया नहीं पूरा टाइम. तब उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि ए लक्ष्मण, तुम जाके सोते क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल काउच भी है, सारा अरेंज हो चुका है राम जी के पास में ही है. ये राम कंफर्टेबल काउच इन द सेंस, जो घास फूस से, जो फ्लावर से बनाया हुआ, तो वो काउच सोने के लिए रेडी है, तो तुम वहां पे जाके क्यों नहीं लेट जाते करके. टेंशन मत लो, हम है, हमारे सारे जो है हम लोग संभाल लेंगे करके. हम समझते हैं कि एज ए राजकुंवर यू आर सो काइंड ऑफ यूज टू रॉयल ट्रीटमेंट वहाँ पे, जो बेड्स वगैरह, दैट इज वेरी 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 कंफर्टेबल. लेकिन इस ऐसे होने, मतलब हमें 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 इसका ज्ञात है, तो आप अपने ऊपर ये परेशानी मत लीजिए. हम लोग यहाँ पे है, हम राम जी की रक्षा करेंगे, और आप एश्योर्ड रहिए कि इस पूरे संसार में राम जी से और कोई, मेरे दिल के अजीज और कोई नहीं है. तो प्लीज, ये कोई भी अपने मन में शंका मत रखिए, कुछ मत कीजिए. और ये इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पता नहीं है. तो हम भरे, हमारी टुकड़ी छोटी लगे, लेकिन ऐसे बड़े 4 डिविजन्स में, चलो हाथी घोड़ा, जो स्पीयर्स लेके, एरो लेके आते हैं, चैरिट्स में रहते हैं, तो ऐसे 4 टुकड़ी सेना को भी हम आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया है. जैसे शिवाजी के टाइम पे हुआ करता था, राइट, अगर आपको पता है, गुरिल्ला वारफेयर करके वो उसे नाम दिया गया था. सो भले शिवाजी की जो सेना थी बहुत ही छोटी थी, और मुगलों की सेना काफी बड़ी थी, लेकिन वो सेना सिर्फ पावर से नहीं, लेकिन दिमाग से भी काम करती, बिकॉज उनको वो पूरा टेरियन पता था, वो पहाड़, वो जंगल, सारे चीज उन्हें पता थे. तो वो वो लोग उसी तरह से वो पूरा प्लान करके बैठे थे, पूरा जाल बिछा के बैठे थे. जब मुगल आते थे, विच वर लाइक मोर इन नंबर्स, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता था, तो वो मारे जाते थे. सो ऐसा करके शिवाजी ने, जो इतने छोटे सेना में, उन्होंने एम्पर, शिवाजी वॉज लाइक ए स्मॉल, छोटे सा टुकड़ी के राजा थे इनिशियली, बिफोर मराठा किंगडम बिकेम, लाइक पूरे उन्होंने भारत में, भारत के बाहर अफगानिस्तान सारा मराठा किंगडम था एक एक टाइम के बाद, आफ्टर शिवाजी. लेकिन जब स्टार्ट हुआ था, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा लोकल राजा जैसे थे. तो वैसे इसमें उन्होंने दिमाग से काम करके, पूरे मुगल जो पूरे एम्पर थे, ह्यूज उनके पास सेना हुआ करती थी, तो उनको उन्होंने नाक में दम कर दिया, तो वो डरने लगे औरंगजेब वगैरह शिवाजी को. तो वैसे यहाँ पे भी गुहा कहते हैं कि तुम्हें, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये पूरा मेरा ही टेरियन है, वहां पे कितनी बड़ी टुकड़ी आ जाए, हम उनको आराम से उनका सामना कर सकते हैं. और जब गुहा ने लक्ष्मण को ये कहा, तो लक्ष्मण ने कहा कि, तो जब राम जी और सीता ऐसे जमीन पे घास पे सोए हैं, तो मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे नींद, कंफर्ट, ये सारी चीजें मेरे लिए कैसे मायने रख सकती है. तो एक समझ लीजिए कि जो जहाँ पे जो राम जी जो है, जो पूरे देवताएं और जो डिमंस एक साथ आके भी उनकी उनका सामना नहीं कर सकते थे, वैसे बड़े शूरवीर, ऐसे बड़े योद्धा, आज ऐसे बड़े पुरुष, जो महापुरुष है, वो एक घास पे सोए हुए, छोटे से घास के एक बेड पे सोए सीता के साथ. तो ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं सोचने का उन्हें सोच भी कैसे सकता हूँ.
और दशरथ महाराज को अगर उनके वर्च्यूज में, अगर उनके मोरल वैल्यूज में अगर कोई कंपेरेबल है, तो वो सिर्फ राम जी है, हम नहीं है। तो ऐसे राम जी के जब वो घास पे सोए, मैं कैसे जाके सो सकता हूँ आराम, मैं कैसे रेस्ट कर सकता हूँ? तो दशरथ महाराज ने तो काफी ऑस्टेरिटीज के बाद उनको किए। और जब राम जी वनवास चले गए रहेंगे, तो श्योरली दशरथ महाराज, क्योंकि वो काफी अटैच थे दशरथ महाराज को, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो चल बसेंगे, क्योंकि दशरथ महाराज राम जी से इतने अटैच्ड है। और ऐसे होने के बाद जो पूरा राज्य है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि द अर्थ विल बी विडोड, मतलब उन्होंने सिर्फ अयोध्या को बुला नहीं, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, पूरे पूरे जगत के वो राजा थे दशरथ महाराज। तो पूरा जगत ऐसा लगे बिना किसी लीडर के, बगैर वो एक विधवा की तरह लगेंगे, अनाथ लगेंगे। तो वो आगे कंटिन्यू करने लगे कि मुझे डाउट है कि कौशल्या, सुमित्रा, ये भी कभी आ, उनके दशरथ महाराज की में जी पाएंगे कि नहीं, मुझे डाउट है। मेरी माँ जो है कैके, सॉरी, मेरी माँ तो जी पाएगी शत्रुघ्न को देखे, उनको शत्रुघ्न तो उनके पास, लेकिन कौशल के पास भी कुछ, कौशल्या के पास तो कुछ भी नहीं है। तो उनकी हालत कैसी होगी कौशल्या की? वो तो सिर्फ राम जी की माँ है, उनके दूसरा बेटा भी नहीं है। एटलीस्ट मेरे माँ के पास सुमित्रा का से दूसरा बेटा तो है। अ, और मुझे श्योर है, पता है कि दशरथ महाराज श्योर अपना शरीर त्याग देंगे, राम जी से वो दूर नहीं रह पाएंगे। और ऐसा होने के बाद मुझे डाउट है कि अगर हम अपना वनवास भी खत्म करते 14 साल का, क्या हम वापस अयोध्या में जा पाएंगे, जहाँ पे हमारे वजह से इन वन सेंस दशरथ महाराज चल पड़े, और पता नहीं कौशल्या माता रहेगी कि नहीं, सुमित्रा का कैसा स्टेटस रहेगा पता नहीं। तो क्या हम वापस जा पाएंगे? तो इस तरह से सोच के लक्ष्मण जी रो रहे थे, ऐसा गुहा अभी भरत को बता रहे हैं। और जब ये भरत महाराज भी सुनते हैं, तो वो भी काफी दुखी हो जाते हैं, वो भी समझते हैं कि लक्ष्मण जी की जो अवस्था है वो समझ लेते हैं। और दूसरे दिन सुबह जो है, वो क्या करते हैं, दशरथ महाराज, सॉरी, भरत महाराज और शत्रुघ्न, वो अपने बालों को जैसे कोई योगी जैसे अपने बालों को करता है, जैसे राम जी को किया था मेटेड एयर बोलते, तो जैसे वो अघोरी रहते हैं, वैसे उन्होंने अपने बालों को कर दिया, जैसे कि वो अघोरी है। ऐसे भी कहा जाता है कि उन्होंने हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, सो वहां पे उन्होंने अपना जो राज, ये सब सुनने के बाद और उन्होंने लक्ष्मण जी का उन्होंने सुनने के बाद, उन्होंने अपना ड्रेस जो है, वो ड्रेस, रॉयल ड्रेस भी, उन्होंने अटार भी उन्होंने फेंक दिया। और उन्होंने जैसे राम जी का, राम जी ने जो सन्यासी जैसा ड्रेस, योगी जैसा ड्रेस पहना था, एक वैरागी जैसा, वो पेड़ों से बनाया हुआ, वो ड्रेस पहन के वो चले, वो रेडी हो गए। तो वो उस वक्त जो उनका स्वॉर्ड था, उनका वेपन्स था, वो उन्होंने तो अपने पास रखा था, लेकिन उन्होंने जो भी रॉयल उनके ऊपर जो ये थे, आभूषण थे, उन्होंने सारे त्याग दिए। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि भरत महाराज राम जी से कितने अटैच थे। तो ये जो बेसिकली अपने एल्डर्स के लिए, अपने बड़े भाई के लिए जो प्यार है, दिस इज जस्ट, दिस कैन जस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू रामायण। ये अभी के सिनेरियो में समझना मुश्किल है। इसलिए लोगों को लगता है कि रामायण जो है एक मिथ है, एक स्टोरी है बस, और कुछ नहीं। हम में कुछ प्रिंसिपल्स लाने के लिए, क्योंकि हम विजुलाइज भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई अपने बड़े भाई के लिए कर सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुलाइज। लक्ष्मण जिस तरह से कर रहे हैं, भरत महाराज जो जिस तरह से कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट विजुलाइज, बिकॉज हम लोग अगर होते, किसी को बुलाने भी होता, हम लोग फोन पे बात करते, अरे आ जाना यार घर पे, तू चाहे तो बड़ा हिस्सा तू रख रहे घर का करके। हम लोग पूरा घर भी देते नहीं थे, अगर देते तो भी हम लोग फोन पे बात करते, एक बार मिल लेते थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से भरत महाराज का डेडिकेशन है, जिस तरह से उन्होंने त्याग किया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन विजुलाइज एंड अंडरस्टैंड। तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, हमें कुछ मोरल वैल्यूज इम्बाइब करने के लिए, बट एज ए रियलिटी में हो नहीं सकता है। एंड दिस इज व्हाट दे लिव्ड। इसलिए जो लीला जहाँ पे सीता देवी को भी जब जो उत्तरकांड में है, विच इज अगेन ए डिबेटेबल कांड, तो उसमें कांड उसमें जब राम जी सीता मैया को इनके शरण में छोड़ के जाते हैं, वाल्मीकि जी के शरण में छोड़ के जाते हैं,
तब लोगों को लगता रहे त्याग दिया, ये किया, ये कैसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस वक्त राम जी ने जो डिसीजन, जो मोरल वैल्यूज के बेसिस पे डिसीजन लिया था, हम वो समझ नहीं पा रहे। हमारे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही वैल्यू है, जो है फैमिली, बस। पति पत्नी को कैसे सकते हैं, एंड पत्नी प्रेग्नेंट है, पति ऐसा कैसा कर सकता है, वो थोड़ा सा फैमिली वाला ट्रिगर या फेमिनिस्ट वाला ट्रिगर हो जाता है। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई राम, वी डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राम जी ने ऐसा क्यों किया करके। वी अगेन कम बैक विद द सेम व्हाट टू से आर्ग्यूमेंट, ऐसा कैसा, लेकिन ऐसा कैसा करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। ये जो ये जो टाइम था, इट वाज अ टाइम ऑफ आइडियल। फॉर देम मोरल वैल्यूज वेर वेरी हाई। सो अभी मोरल वैल्यूज इज टेक्निकली जीरो, फैमिली वैल्यूज इज ऑलमोस्ट डिमिनिशिंग। लेकिन उस वक्त मोरल वैल्यूज हाई था, इसलिए फैमिली वैल्यूज भी काफी हाई था। हम लोग वो समझ नहीं सकते, हम लोग सिर्फ उसको, वो चीज को हम लोग अप्रेंड नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ समझ के इंटेलेक्चुअली सिर्फ उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम वो रियलाइज नहीं कर सकते कि कैसे क्या करके। जैसे ये भरत महाराज केस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो भरत महाराज और लक्ष्मण, शत्रुघ्न ने वैसे उनका ड्रेस उन्होंने राम जी तरह करके अ, वो आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो उन्होंने तो ये सारे सब चीजें सुने, तो भरत ऑब्वियसली काफी काफी डिस्ट्रेस थे, और वापस दोनों रोने लगे। और जब वो रोने लगे तो भरत की जो माँ थी कैके, उन्होंने उन्होंने फास्टिंग किया था, क्योंकि भरत महाराज का सिचुएशन देखे तो वो भी उदास हो गई। उन्होंने भरत के लिए किया था सारा चीज, लेकिन अभी भरत का ऐसा सिचुएशन देखे वो और भी उदास हो गई, और उन्होंने उन्होंने प्रायश्चित करके फास्टिंग सब करना स्टार्ट किया था। तो वो उनकी तरफ भागी, भरत महाराज की तरफ। और सिर्फ कैके नहीं, बाकी सुमित्रा और कौशल्य भी उनकी तरफ भागी। तो उन्हें भरत महाराज के आगे और उनको थोड़ा संभाल लिया। और उन्होंने, कौशल्या ने, क्योंकि अभी कैके पता है कि कैके कैके अगर जाएगी तो भरत वापस उसे दूर कर देगा। तो कौशल्या ने लीड लिया, उसने बोला कि क्या हुआ करके, कि क्या तुम बीमार हो क्या, ऐसा मतलब क्या हुआ, ऐसा तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा तुम बेहोश क्यों हो गए। ये पूरा जो अभी पूरा राज्य है, ये तुम पे डिपेंड करता है। अभी तो राम और लक्ष्मण तो चले गए, भरत महाराज भी, सॉरी, दशरथ महाराज भी नहीं रहे, तो हम अभी हम सारे के सारे तुम पे डिपेंडेंट है। इसलिए तुम प्लीज अपने हेल्थ का ख्याल रखो करके। तुम ही हमारे पूरे अभी एक सोल रक्षक हो करके, एकमात्र रक्षक हो करके। और मैं आशा करती हूँ कि तुमने राम जी के बारे में, सीता के बारे में या लक्ष्मण के बारे में कोई गलत न्यूज़ नहीं सुनी रहेगी, जिस तरह से आप लोग सब रो रहे हो। तो भरत ने किस तरह से खुद को संभाल लिया, और उन्होंने कौशल्य को बोला कि कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ राम जी का सोच के मैं थोड़ा सा इमोशन में आ गया था और मैं रोने लगा था। तो उन्होंने गुहा को पूछा कि मेरे जो भाई है, सीता जो है, लक्ष्मण है, वो कहाँ पे करके, वो और वो कहाँ पे बैठे थे, कैसे क्या खाया था उन्होंने, कौन से काउच पे सोए थे, प्लीज बताओ करके। तो गुहा ने वो जो राम जी के लिए सारा अरेंजमेंट किया था, वो सारा उन्होंने बताया। तो राम जी को उन्होंने राइस दिया था, फ्रूट्स और फूड के साथ, काफी सारे उन्होंने अरेंजमेंट करके दिए थे। और लेकिन राम जी जो है, उन्होंने उन्होंने क्षत्रिय ड्यूटी सोच के उन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं किए। क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रिय ड्यूटी मतलब उनका ये ऐसा है कि राम जी का ऐसा कहना कि अ, हम लोग जब हम लोग को दूसरों को देना है, दूसरों से हम लोग को लेना नहीं है। एंड अगर हम लोग ने किसी को दिया, रिटर्न में हम लोग को देना है, तो राम जी के पास अभी करंटली कुछ नहीं था, तो वो रिटर्न में वो कैसे कुछ दे सकते थे। तो ऐसे ऐसे सोच के उन्होंने सिर्फ पानी पे उन्होंने सिर्फ पानी पिया और कुछ नहीं किया। और जो लक्ष्मण ने लाया था, और उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने कुछ खाया नहीं। और जो बचा हुआ पानी भी लक्ष्मण ने, बचा हुआ पानी जो था, वो लक्ष्मण ने ले लिया। तो बाद में उसके बाद उन्होंने उनके जो इवनिंग रिचुअल जो है,
भगवान की जो आराधना है वो उन्होंने कंटिन्यू की। एंड ये हमें समझना है कि राम जी भगवान होके भी ये सारी जो इसलिए करते, बिकॉज सी नाउ ही इज एक्टिंग लाइक ए ह्यूमन, एंड ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ लाइक ह्यूमन ह्यूमन। और इसलिए वो आइडियल लाइफ जी रहे, ह्यूमन एज ए ह्यूमन, अगेन एज ए मनुष्य, क्योंकि वो चाहते कि बाकी लोग इसे एक आइडियल बना के उसको फॉलो करने का प्रयास करें। तो इसलिए वो काफी कुछ, जैसे शिव जी की उन्होंने रावण को मारने से पहले उनकी पूजा की थी। उन्होंने समुद्र की पूजा की थी। लक्ष्मण बोलते हैं, अरे आप पहले दिन आप उसको समुद्र को मतलब आपको समुद्र को बताने की जरूरत भी नहीं थी, आप कर सकते थे। तो आपने 3 दिन उसमें वेस्ट कर दिया करके। लेकिन राम जी एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, और भगवान जब करते तो प्रॉपर करते। तो यहाँ पे भी वो जो पूजा पाठ करना होता है वो भगवान प्रॉपर करते, भले कि उनकी जरूरत नहीं है। तो कुछ आचार्यों का कहना है कि जब श्री कृष्ण को या राम जी को हम लोग देखते हैं वो मेडिटेट करते हैं, जब वो करते हैं वो खुद पे करते हैं, बिकॉज देयर इज नो वन हायर देन देम। और जो नॉर्मल रिचुअल जो करते हैं वो देवी देवताओं को करते हैं, ताकि लोग कुछ है उनको फॉलो करे करके। तो देर आफ्टर उसके बाद जो है लक्ष्मण ने वापस उन्होंने खाने, उनका जो पानी पिया उन्होंने खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया, उन्होंने पूजा पाठ जो करना है करना किया। और उसके बाद लक्ष्मण ने जो है उन्होंने दरबा ग्लास करके घास करके रहता है, वो उन्होंने लाके बिछाया और उनको लिए कंफर्टेबल बेड बनाया। तो राम जी सीता मैया के साथ वो बेड पे लेट गए, और उसके बाद उनके पैर धो के वो एक दूर जगह पे जाके खड़े हो गए। और यहाँ पे एक इंगुड़ी करके पेड़ है, उस पेड़ के नीचे उन्होंने वो राम और सीता वहां पे लेटे हुए थे। तो लक्ष्मण जो थे उन्होंने पूरा जो उनका प्रोटेक्टिव गियर जो लेके आए थे युद्ध करने के लिए, वो उनको पहन के वो पूरे रेडी थे, वो धनुष्य को सब लेके वो रेडी थे। और सारा बाण लेके पूरा उसी तरह से जो बाण धनुष धनुष जो था बाण में डाल के वो पूरा टाइम रेडी थे कि कभी आ जाए और मैं शूट कर दूं करके। उन्होंने क्यूअर में भी रखा नहीं था, उन्होंने धनुष में बाण लोड करके ऑलरेडी रखा था कि कभी कोई आए, आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन ए मिली सेकेंड्स, मैं फटक से अगर कुछ अटैक हो जाए, कुछ हार्म आ जाए तो हम उनको अटैक कर दूं करके। तो ऐसा करके पूरी तरह से वो जगे हुए थे। तो ये सुनने के बाद उस इंगुडी पेड़ के पास वो भरत महाराज पहुंच गए, और उन्होंने राम जी का बेड अभी भी वहां पे था, वो देखते हुए उन्होंने सारे उनके तीनों माँओं को उन्होंने बोला, और जो बाकी माँ भी आए थे उनको भी बोला कि इस जगह पे ऐसे 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 अनकंफर्टेबल बेड पे राम जी सोए हुए थे। एक्चुअली डजंट डिजर्व दैट, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको सारा ये चीज झेलना पड़ता है। ये राज्य में एकदम सुंदर कंफर्टेबल बेड पे सोने वाले व्यक्ति, उन्होंने कैसे इस धरती पे उन्होंने कैसे सोना, उन्होंने कैसे मैनेज किया रहेगा, आई हैव नो आइडिया कैसे किया रहेगा करके। तो उनको काफी कुछ मेंशन में सोने का आदत था उनको। अ, उनके उनके जो बेड थे वो भी गोल्ड और सिल्वर से बने हुए थे, ऐसे अपने ऐसे नहीं, वो नॉर्मल लकड़ी के घुस घास फूस से भरा हुआ जो बाद में दिमक लग के खराब हो जाता है। गोल्ड और सिल्वर से बने हुए उनके जो बेड्स हुआ करते थे। और सिर्फ बेड नहीं, उनके पिलर मेंशन जो पूरा 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 वैसा था। कारपेट्स थे, काफी मलमल वाले थे, सॉफ्ट थे, मतलब उनको पैर को कुछ चुभ भी नहीं सकता था वहां पे, भले वैक्यूम क्लीनर नहीं थे, लेकिन सारे जो दास और दासियां थे वो पूरा क्लीन करते थे कि एक छोटा दाना भी नहीं दिखता था। तो उनको पैर को चुभना क्या होता है शायद उनको पता भी नहीं था। लेकिन अभी वो इस जंगल में घूम रहे हैं, वो इस तरह से बेड पे सो रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। जब उठते वक्त वो जो जैसे भरत नाट्यम का भी देखा था, वो ढोल सब म्यूजिक के साथ, प्रॉपर म्यूजिक के साथ एकदम उनका अलार्म हुआ करता था, वहां पे वो उठ जाते थे। अपने ऐसा टन 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 अलार्म नहीं हुआ करता था, तो वो काफी एकदम प्लीजेंट म्यूजिक हुआ करता था। तो वो म्यूजिक के साथ जब वो उनको उठाया करते थे, और उनके इर्द गिर्द सैंडलवुड सैंडलवुड रखा करता था ताकि वो अच्छा स्मेल आ जाए सोते वक्त। लेकिन यहाँ पे देखो कि कैसे वो जमीन पे सोए हुए हैं, सैंडलवुड तो यहाँ पे नहीं है, वो कांटे जंगली पेड़ है। और उठते वक्त सुबह किसी जंगली जानवर की डराने की आवाज से उठना पड़ता रहेगा उनको। तो ये चीज जो राम जी गुजर रहे, ये सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है करके। ये मेरे लिए मतलब
मैं उसको इमेजिन में ऐसा लग रहा है कि मैं एक मतलब शायद कुछ सपना हुआ है। जैसे यूजुअली कोई अपना कोई खास कोई व्यक्ति चला जाता है, गुजर जाता है, तो हमें कुछ दिन तक वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट। हमें ऐसा लगता है कि शायद शायद ये मतलब ये ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ इमेजिनरी चल रहा है, कुछ सपना है, कुछ ये है, और ऐसा कुछ होगा नहीं, वापस सब नॉर्मल हो जाएगा, व्यक्ति वापस आ जाएगा। ऐसे बहुत बार हमें लगता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे भरत महाराज को लग रहा है कि ये ऐसे एक सपना ऐसा लग रहा है मुझे, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है करके। और ऐसे मतलब इसमें सीता मैया और भरत, मतलब इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि टाइम जो है वो काफी स्ट्रांग है करके, वो कैसे किसी किस चीज को किधर लेके जा सकते हैं टाइम, वो काल जो है, इसलिए इसको समझना काफी मुश्किल है। और वापस बेड को तरफ दिखाते हुए भरत महाराज कह रहे कि ये वो बेड है जहाँ पे राम जी करवट बदल रहे थे। अम, और यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे उनके पैरों से, कोमल पैरों ने कैसे उस घास के ऊपर रखे हुए थे, और घास थोड़े से वहां पे दबे हुए, तो उनके पैर यहाँ पे रहेंगे। और ये वाले जो घास का बेड है वहां पे थोड़ा सा गोल्ड के डस्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे श्योर सीता सीता सोई रहेगी उनके उनके ज्वेलर्स के साथ। और वहां पे कुछ सिल्कन कुछ धागे अटके हुए थे घास में, क्योंकि घास हमने देखा रहे थोड़ा सा शार्प ये रहता है, शार्प रफ टाइप रहता है, तो कभी कपड़ा थोड़ा सा धागे अटक जाते हैं, तो वहां पे उन्होंने देखा कि सिल्क रहती, तो वो कहते हैं कि शायद उनका जो ड्रेस है वहां पे थोड़ा सा उसमें से धागे निकल गए रहेंगे। तो सीता मैया जो है वो कैसे डेलिकेट है, कैसे कैसे अ, मतलब अभी भी युविका है, और ऐसे चेस लेडी को ये सारा सिचुएशन क्यों झेलना पड़ रहा है करके। और लेकिन मे बी उनके बिकॉज वो राम जी के साथ है, तो राम जी का जो हार्ड बेड भी रहेगा उनके लिए वो शायद सॉफ्टवेयर रहेगा। और ये सारा जो परेशानी है, सारी जो परेशानी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे दुष्ट इंसान की वजह से हुआ है। तो लक्ष्मण जो है उन्होंने सच में कुछ पुण्य किए रहेंगे कि उन्हें अपने भाई के साथ हमेशा रहने का मौका मिला, और मैं यहाँ पे अपने भाई से दूर हूँ करके। तो दशरथ महाराज को स्वर्गवासी हो गए, और स्वर्ग को सिधार गए, और राम जी तो है वो जंगल में उन्होंने शरण लिया। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा राज्य है, मतलब बिना बिना वो नाव वाला जो रहता है क्या बोलते हैं उसे, नाव जो चलाने वाला जो रहता है, उसके बिना जो नाव रहता है, उस तरह की हालत हुई है। मतलब कोई शिप चलाने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे उसके बिना शिप, बोट ऐसे ही जा रही है। तो उस तरीके से हालत दिखाई दे रही है। और अभी अयोध्या जो है वो वाइड ओपन है, कोई भी शत्रु आके कभी भी अटैक कर सकता है, तो कोई गार्ड्स भी वहां पे ध्यान देने के लिए नहीं है। जो हाथी है, मतलब ये अभी राम जी के बिना और दशरथ जी के बिना अयोध्या का कैसा सिचुएशन है, वो अभी एनालाइज करके बता रहे अपनी मांग को, कि दशरथ जो घोड़े हैं, हाथी है, वो अभी कंट्रोल में नहीं है। मतलब बेसिकली अभी इसके मतलब क्या, अभी युद्ध अगर किसी ने अटैक भी किया तो युद्ध के लिए कोई रेडी नहीं है करके। और सारे जो आर्मी है वो डीमोरलाइज हुए है, ये सारा सिचुएशन देखे जो राजा गुजर गए, और जो बेस्ट फिट थे वो भी वनवास में चले गए। इतना सारा फैमिली ड्रामा हुआ है कैके को लेके। तो सारे आर्मी भी डीमोरलाइज, और जब उदास होते हैं तब मतलब ऐसा लगता है यार अभी कुछ नहीं चाहिए करके, अभी कुछ भी अगर कठिनाई आई तो भी हम लोग ऐसा करते हैं कि छोड़ दे यार, मैं कंटाल गया, अभी कुछ नहीं चाहिए करके लाइफ में। तो वैसे वाली सिचुएशन में आर्मी। तो और ये स्टेट में अ, वो शायद अभी हमारा सिचुएशन इतना बुरा है कि शायद हमारे जो शत्रु है उनको भी लगेगा कि यार ये मतलब ये राज्य जो है वो वो कैप्चर करने लायक भी नहीं है। जैसे जैसे कोई खाना एकदम टेस्टी गुलाब जामुन खाना है, लेकिन जिसमें जहर है, तो भले जामुन अट्रैक्टिव है लेकिन जहर है उसमें, क्या खाना, उसको छोड़ देंगे वैसे। तो शायद वो शत्रु भी हमारे ऐसे सोच रहेंगे कि ये क्या राज्य है करके, इसमें इसमें क्या कैप्चर करना, क्या उनको ये करना, ये हमारे लिए शायद अपशकुन बन जाएगा, हमारा जो खुद का राज्य भी चला जाएगा, तो नहीं चाहिए करके शायद शत्रु भी छोड़ दे।
तो वहां पे वो काफी स्ट्रांग वो लेते हैं। वो बोलते हैं कि आज के बाद मैं मेरे बालों को मेटेड, मतलब वो वैरागी जैसे अपने बालों को रखूंगा। और पेड़ों से बना हुआ जो बार्क रहता है वो उनके वही कपड़े में करूंगा। और मैं सिर्फ फ्रूट्स और रूट्स में रहूंगा। और मैं सिर्फ घास फूस पे या फिर जमीन पे सोऊंगा। तो इस तरह से जब तक राम जी नहीं आते, मैं भी ऐसे ही जंगल में रहूंगा राम जी के साथ पूरा बाकी बचा हुआ टाइम, जब तक उनका जो टर्म है 14 साल का वो खत्म होने तक मैं भी उनके साथ वहां पे रहूंगा। ऐसे वो बड़ा वहां पे वो लेते हैं। और राम जी को अगर वही करना है तो एक काम कर सकता हूँ, मैं राम जी को इधर भेज सकता हूँ, मैं वो करूंगा। और शत्रुघ्न भी मेरे साथ रह सकता है। और राम जी लक्ष्मण के साथ आके अयोध्या में राज कर सकता है। तो वो बार्गेन करने के लिए रेडी है कि अगर किसी को रहना है, ये करना ही है, तो मैं करने को रेडी हूँ। तो इस तरह से वो लेता है कि राम जी को वो भेज देगा और मैं राम जी के बदले यहाँ पे रुक रुक जाऊंगा। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस जस्ट रिफ्लेक्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो भरत महाराज का है। ये सारे वो थे ना, जैसे वापस इट लुक्स ऑल इमेजिनरी कि ठीक है, खुद चल रहा है, खुद ये कर रहा है, बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो राम जी के साथ एक्सचेंज करने को भी रेडी है। तो बड़ा भाई झोपड़ी में रह रहा है, क्योंकि वो कुछ गलत हुआ और चाहता है कि बड़ा भाई उसके बड़े पैलेस में आ जाए। हम कभी सोचेंगे नहीं, हम एट द मोस्ट ठीक है शेयर करेंगे 50-50 या 60-40, या रेयर सिचुएशन में सब तुम्हारा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन एक्सचेंज करेंगे ये सब इतना सारा कोई सोचेगा नहीं, मैं झोपड़ी में के रहूंगा, तुम यहाँ पे आओ। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इवन टू इमेजिन इट। इट ऑल लुक्स टू रियलिस्टिक टू बिलीव। बट ये सारा इतिहास है, दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, ये त्रेता युग की बात हो रही है। तो वहां पे इसलिए ये सारी चीजें राम जी का जो डिसीजन हुआ करता था, और ये सारी चीजें हमारा हमारा जो सो कॉल्ड मोरल वैल्यूज है उसके बेसिस पे हम समझ नहीं सकते। मतलब एक छोटे क्या बोलते हैं उसे, वो पेपर का जहाज है, वो छोटे जहाज में बैठ के, पेपर के जहाज में बैठ के तुम एक बड़े शिप को चैलेंज कर रहे हो, वैसा वाला सिचुएशन है वो उसे आप हम इसे समझ नहीं सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है करके, वी विल स्टिल ऑलवेज हैव आवर डाउट्स। तो वैसे वैसा हाई मोरल वैल्यूज यहाँ पे थे। तो तो ये एक्सचेंज का ऑफर जो है एक्सचेंज करने का, तो वो भी भरत महाराज वो यहाँ पे प्रस्ताव रखते हैं। और वो बोलते हैं कि राम जी वापस आएंगे, सारे ब्राह्मण जो है वो उनको वापस राज्यभिषेक करेंगे और उनको राजा बना देंगे। तो वो बोलते हैं कि क्या सारे देवता जो है वो भगवान से भी मांग देवताओं से भी मांग रहे हैं कि कोई जो देवता है मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण कर सकते हैं क्या करके। अगर अगर राम जी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते तो ठीक है, अगर राम जी नहीं आना चाहते तो मैं राम जी के साथ वहां पे उनके साथ रहूंगा। और और मैं उनके साथ ही पूरा उनका जो काल है, वो टाइम है वनवास का, वो उनके साथ बिता के उनके साथ वापस आ जाऊंगा। तो ऐसे करके वो बोलते हैं। तो यहाँ पे वी हैव फिनिश चैप्टर 88। ओके। सो हम लोग और एक चैप्टर करते हैं। लेट मी ओपन द न्यू स्लाइड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो ये सेक्शन में आगे के हम लोग स्टोरीज देखेंगे कि गुहा जो है, आज हम लोग 89 करेंगे और उसके बाद पॉज करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि गुहा कैसे उनको पार करा था नैया। बिकॉज गुहा इज नाउ एश्योर्ड कि भरत महाराज जो है इज ही हैज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस। उनके मन हृदय में कोई भी अ, क्लेश नहीं है कि वो राम जी को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो भरत महाराज जो है वो सुबह उठ जाते हैं, एंड सुबह उठने के बाद उनका जो मॉर्निंग रिचुअल्स रहते हैं वो करते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी सी दे आर सेटिंग एन एग्जांपल। यहाँ पे आने के बाद भी दे आर नॉट लेटिंग उनके जो बाकी जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो उनको छोड़ दे रहे हैं। तो सुबह उठ के उन्होंने उनके जो प्रेयर्स वगैरह किए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया उन्होंने, ही इज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने क्या किया, मतलब बेसिकली वो अच्छे से सोए भी नहीं है। उन्होंने शत्रुघ्न को उठाया। तो उन्होंने शत्रुघ्न को उठा के बोला कि क्या तुम उठ के गुहा को लेके आ सकते हो क्या, ताकि हम अपने आर्मी के साथ ये नैया पार कर सकते हो, गंगा को पार कर सकते हैं। तो शत्रुघ्न बोलते हैं कि मैं तो रात भर सोया भी नहीं था, और मैं सिर्फ राम जी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और इतना इतना वही बार राम जी के कैसे उन्होंने, कैसे वो टाइम बिता रहे यहाँ पे, वो सोच के मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं जाके जल्दी से गुहा को लेके आता हूँ। तो जैसे गुहा को पता है, गुहा काफी उत्सुक था, वो खुद ये थे कि खुश थे कि राम जी वापस अयोध्या जाएंगे। तो वो भी भाग भाग के आ गए भरत के रिक्वेस्ट पे। और उन्होंने भरत से चर्चा करने के बाद उन्होंने उनके जो अ, सेना बोल सकते हैं, या फिर उनके जो फॉलोअर्स है, उनके फेलो ट्राइब्स है, उनको उन्होंने बोला कि सारे फिशरमैन को कि बोट सारे रेडी कर दो, ताकि सारे आर्मी को हम लोग गंगा पार करा सकते हैं। तो गुहा क्या करते हैं इमिजिएटली, ये अरेंजमेंट करने के लिए वो अपने, जहाँ पे अपना उनका जो घर था वहाँ पे वो चले जाते हैं। और उनके सारे रिलेटिव, सारे जो लोग हैं उनके, उनको वो 500 बोट्स रेडी करने के लिए बोलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, कि ताकि भरत महाराज और उनकी सेना को वो नैया पार कर सके। अभी उनकी सेना काफी बड़ी है, उनके पास सिर्फ 500 बोट्स है, लेकिन टैक्टिकली गुहा काफी स्मार्टली उनको अ, अ, नदी के उस पार लेके जाते हैं। तो तो जो फिशरमैन थे, वो जो बोट्स लेके आते, वो स्वस्तिक, उनपे स्वस्तिक का निशान भी होता था। उनके बेस्ट बोट्स भी वो लेके आते हैं। काफी स्ट्रांग बोट्स रहते थे, काफी स्ट्रांग बोट्स थे उनके। और काफी मैग्निफिसेंट देखने में, ऐसा हमारे गांव में ऐसा छोटा, जो नदी में छोटा बोट है वैसा नहीं, काफी स्ट्रांग मैग्निफिसेंट थे बोट सारे, एकदम मतलब एक फिशरमैन के पास ऐसे बोट्स थे, तो हम समझ सकते हैं कि अयोध्या कितना, वो कितना मैग्निफिसेंट था। तो उनमें काफी सेल्स थे, फ्लैग थे, स्वस्तिक के साइंस थे। तो जाते वक्त उन्होंने सिक्वेंशियली पहले ये किया कि पहले फैमिली प्रीस्ट थे उनको उन्होंने भेजा। और वशिष्ठ मुनि और अलग जो बाकी के ब्राह्मण थे वो पहले चढ़े बोट पे। उसके बाद उनकी माएँ जो थी, और जो आगे अलग अलग माएँ थी, और जो बाकी स्त्रियां थी पैलेस की, वो उनके सप्लाइज के साथ बोट पे चले गए। तो उन्होंने जो फिशरमैन थे उन्होंने उनको पार किया। और उन्होंने वैसे वो बाकी आर्मी जो थे उनको भी वैसे ही उन्होंने पूरा सिस्टमेटिक प्लान करके उन्होंने सारे आर्मी को भी उस जगह पे पार कर दिया। और जो थी वहां पे क्रॉस करके वो प्रयाग वाले पॉइंट पे आ गए। मैत्र, जैसे हमारा जो मैत्र इज वन ऑफ द मुहूर्तस, एक दिन में अराउंड देयर आर 30 मुहूर्तस। तो उसमें से एक मुहूर्त जो है, दैट इज कॉल्ड मैत्र। एंड दिस मुहूर्त, बेसिकली मुहूर्त क्या होता है, एवरी मुहूर्त इज अप्रोक्सीमेटली 48 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त में तीन गुण के प्रभाव के हिसाब से, सात्विक राजसिक तामसिक के हिसाब से वो ऑस्पिशियस है कि नहीं है ऑस्पिशियस, तो वो डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो मैत्र जो मुहूर्त है, इट इज वो काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड इट इज करंट टाइमिंग के हिसाब से आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड अराउंड 11ish, 10:30, 11, वो टाइम टाइम में कुछ आसपास में है। तो वो टाइम के आसपास कुछ है। तो उस मुहूर्त के टाइम पे भी वहां पे पहुंच गए, मतलब सिचुएशन सब सही लग रहा है, मुहूर्त भी अपने साथ है, टाइम सही चल रहा है। तो क्योंकि एक्चुअली कैसा है कि भगवान के काम के लिए, भगवान को हमारे पास वापस हमारे हृदय में लाना है, तो सारे मुहूर्त ऑस्पिशियस हो जाए ऑटोमेटिकली। हमें ऑस्पिशियस एस्ट्रोलॉजर को पकड़ने की जरूरत नहीं है टेक्निकली।
सिर्फ वो हम लोग जो रिचुअलिस्टिक काम करते हैं, भौतिक संसार में जो काम करते हैं, उसके लिए हम लोग मुहूर्त देखते हैं, जैसे शादी के लिए हुआ, या फिर किसी नामकरण के लिए, या फिर किसी चीज के लिए, उस चीज में हम लोग मुहूर्त देखते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी व्यक्ति भी कोई जाता है तो उसका भी कोई काल बिल ये वो देखते हैं। लेकिन जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, मैं सीकर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्त होता है, वो जब शरीर त्यागते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ अनहोनी कोई ऐसा मूर्त कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो सारे, क्योंकि वो उन्हें एक भक्त है भगवान के, तो वो सारा चीज ऑस्पिशियस हो जाता है, तो वो मूर्त के हिसाब से जो लॉजिकली कुछ होता रहेगा, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लस वो कुछ भी कार्य करते रहते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी का कुछ इम्पैक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इन तीन गुणों का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के लिए किए हुए जो कार्य है, वो तीन गुणों के परे है, और इसलिए तीन गुणों का प्रभाव उस पे होता नहीं है। और ये मुहूर्त सारे जो चीजें वो तीन गुणों के बेसिस पे। तो इसलिए हम लोग भी जब भगवान का कुछ करते हैं, देन वी कैन, इट इज, एनी टाइम इज ए मुहूर्त, इज ए शुभ मुहूर्त फॉर अस। तो हम कभी भी भगवान का काम कर सकते हैं, सुबह उठते ही, सुबह सोते ही, मतलब सोने से पहले, या जो भी करने के एक्चुअली नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हम अब तक वो डिवोटी, वो लेवल पे गए, शुद्ध भक्त नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बेस्ट टाइम, बेस्ट मुहूर्त जो है, जहाँ पे सात्विक का प्रभाव ज्यादा है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम पे हम लोग चैंटिंग, मतलब जो 4:30, बेसिकली इट इज हाफ एन आवर बिफोर सनराइज, ऐसा कुछ हाफ एन आवर या 1 आवर बिफोर सनराइज होता है। तो वो टाइम में हम लोग, विच इज लाइक 4:30 अप्रोक्सीमेटली, तो वो मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्रभाव, अभी भी हम लोग वो लेवल पहुंचे, तो हम पे प्रभाव हो रहा है, तो वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस बार्गेन। तो हम लोग वो मुहूर्त में उठ के भगवान के लिए चैंटिंग करें, ताकि हम अच्छे से कर पाए। तो उस तरीके से हम कुछ चीजें एकदम ज्यादा डीप में, हर एक, अरे अभी अभी क्या मुहूर्त है क्या चैंटिंग करने का, नहीं, तो वैसे करने की जरूरत नहीं। बट जो टाइम है जहाँ पे कुछ आचार्य ने बताया, ये टाइम इज बेस्ट, जहाँ पे हम लोग एज ए साधका हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, तो हमें हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो यहाँ पे जब भरत महाराज आते हैं, तो वो मुहूर्त ऑटोमेटिकली अरेंज बाय नेचर, कि वो शुभ मुहूर्त ही निकल जाता है, शुभ मुहूर्त ही मिल जाता है उनको। तो जैसे पार हो जाते हैं, तो सारे लोग आने तक वो वहां पे कैंप ये करते हैं, और नेक्स्ट वो भरत महाराज के कुटिया की तरफ जाने का नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं। सो आई थिंक वी विल टेक ए पॉज हियर, एंड किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट बिफोर वी मूव आगे, भरद्वाज के कुटीर पे कैसे जाएंगे, वो अगले रविवार को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, तो बिफोर वी गो देयर No, sir. हम लोग, यस, सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग प्रियंका? No question. जी, No, sir. थैंक यू, No question, sir. थैंक यू प्रियंका। तो बिफोर वी गो अहेड हम लोग सिर्फ एक हमारा रिवीजन करेंगे। जब तक भरत महाराज का मिशन खत्म नहीं होता, ये भी हमारा मिशन है कि हम ये चीज को समझे करेंगे। ठीक है, पहला मिशन क्या था? क्रिटिसिज्म कैसे उन्होंने ये किया, एड्रेस किया था। तो जब कौशल्य ने उनको, जैसे जब वो अच्छे मूड में मतलब अच्छे इंटेंशन से गए थे, लेकिन कौशल्य ने उनके इंटेंशन पे डाउट किया था। सिर्फ कौशल्य ने, हर कोई व्यक्ति डाउट कर रहा है। गुहा किया, आगे देखेंगे भरद्वाज कर रहे हैं, तो लक्ष्मण भी करता है। तो ये व्यक्ति क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, अपने खुद के गेन के लिए, किसके लिए? और क्या मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ तो सही तरीके से, और ये उसका हैबिट है क्रिटिसाइज करना? तो ये सारी चीजों को जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे खुद को, तब हम लोग रिएक्ट के बदले रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। तो सेकंड मिशन था कि सबकॉन्शियस डिजायर जो है, वो वो कैसे कंट्रोल करना है। तो उनके जो भरत महाराज को लाने वाले जो डिजायर्स थे, तो जैसे उनको सुबह उठ के किंगली ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो नींद में होते हम लोग उठते थे ऐसा, ठीक है, चल अच्छा थोड़ा बैंड बजा, अभी ठीक है, वापस अभी राम जी को, उन्होंने उसको उसी वक्त रोक दिया। ही वॉज अलर्ट ऑल द टाइम, उन्होंने उधर रोक दिया उनको कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ राम जी के लिए होना चाहिए करके। ही वॉज वेरी अलर्ट, ही वॉज उस नींद में भी नींद एंजॉय नहीं कर रहे थे। ही वॉज वेरी अलर्ट ऑल द टाइम।
बाद में कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में जब होता है तब किस तरीके से हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो क्या मैं अपना चॉइस है वो सही से गेज कर रहा हूँ। जैसे वशिष्ठ मुनि ने उनको चैलेंज, मतलब चैलेंज नहीं, उनको थोड़ा सा ये किया था कि अरे तुम्हें राज अभिषेक करना चाहिए, तुम अभी हो। वो जो है वो ठीक है, लेकिन वो तो दशरथ महाराज की इच्छा से हुआ। तो तुम्हें तुम्हारी दशरथ महाराज की इच्छा से तुम्हें अभी राजा बनना है। तो उन्होंने वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग उन्होंने एक एटमोस डाउट क्रिएट किया। अगर दूसरा कोई तो सोचता था हाँ यार मतलब ठीक है, देखते हैं बाद में करके। लेकिन यहाँ पे भरत महाराज ने क्या किया, उन्होंने खुद को बोला कि ये मैं जो मेरा जो डिसीजन है इट इज बेसिस लॉजिक, और मैं सिर्फ इमोशनली उसको एड्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड, उन्होंने खुद को पूछा कि ये मैं खुद के कंफर्ट के लिए कर रहा हूँ कि हायर स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए कर रहा हूँ। बाद में तीसरा जो है, जे से जो है उसका रिस्क ज्यादा है कि उसका जो वेलफेयर होने वाला है, उसका भला होना है वो ज्यादा होने वाला है। और उसके लिए पब्लिक का स्क्रूटिनी जो है, मैं अ, तैयार हूँ क्या उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने चॉइस बना। अब ये हम लोग एक्चुअली राम जी का जो डिसीजन सीता के लिए, वो भी हम लोग उससे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क जैसा। तो ये चार क्वेश्चंस के बेसिस पे राम जी जब सीता मैया को छोड़ने का जो कॉल था, वो कैसे उसके रेस्पॉन्स रहेंगे, और क्या हम उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि राम जी का डिसीजन सही था या गलत था। ठीक है। देन फोर्थ मिशन था बेसिकली उनके ऊपर ब्लेम जो हुआ था, जैसे गुहा ने डाला था, उन्होंने कैसे किया था, कि मेरा सोर्स क्या था कन्विक्शन का, मैंने किस लिए किया था, मैं तैयार हूँ क्या ये सारे रिस्क लेने के लिए। दूसरे लोगों के प्रेज के ऊपर उन्होंने प्रेज भी किया था, उन्होंने बुरा भी बोला था। तो प्रेज के बेसिस पे मैं ये कर रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, मतलब मुझे मेरा जो डिसीजन है वो प्रेज और इसके बेसिस पे है, ब्लेम के बेसिस पे भी कैसे है करके। और क्या मैं खुद के डिसीजन को स्ट्रॉन्ग एकदम धीर हूँ, या फिर जैसे समुद्र में कोई लकड़ी पड़ाता है, कभी इधर कभी समुद्र नदी में, कभी ये तरफ की उस तरफ लकड़ी वही यहाँ वहाँ चला जाता है, कि उस तरीके से हूँ। तो उस तरह से उन्होंने जो ब्लेम और जो प्रशंसा गुहा ने किया था, वो दोनों वक्त इक्वी पॉइस थे। उन्होंने उस वक्त भी ओवर एक्ट नहीं किया, इधर भी उन्होंने ओवर एक्ट नहीं किया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। रिएक्ट इज बेसिकली जब जैसे जानवर में होता है, जानवर रिएक्ट करते हैं। हम लोग के साथ कुछ होता है, हम लोग गुस्से में रिएक्ट करते हैं, हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं, हम लोग कुछ बोल देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, घर छोड़ने जाने का। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। रेस्पॉन्स इज यूज टू पॉज, थिंक एंड देन एक्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, तीन क्वेश्चन यहाँ पे मिशन 3 में जो क्वेश्चन थे, जब वो पॉज करके क्वेश्चन पूछ के जब हम लोग उस पर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। एंड रेस्पॉन्स इज ऑलवेज इज द बेस्ट वे। रिएक्शन इज ऑल, मतलब वो गलत चीजों को गलत डायरेक्शन में, द चांसेस ऑफ टेकिंग इट इनटू रॉन्ग डायरेक्शन इज ऑलवेज हाई। सो we will take a pause. I'll stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.